वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। किशनगंज गांव में इन दिनों बस एक ही चर्चा बनी हुई है कि किशनगंज के सभी अमीर लोगों के घरों और दुकानों पर चोरियां हो रही हैं। किशनगंज का इंस्पेक्टर रघु इसी तफ्तीश में लगा हुआ है, लेकिन चोर एक नंबर का शातिर है, जो चोरी के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता और ना ही किसी के हाथ आता। इंस्पेक्टर, आज 3 दिन हो चुके हैं मेरी दुकान को चोरी हुए। तुम लोग अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाए। आखिरकार कर क्या रहे हो तुम लोग? धनीराम जी, संयम रखिए। पुलिस अपना काम कर रही है। जल्दी ही अपराधी हमारी गिरफ्त में होंगे। अब आप जा सकते हैं। क्या साहब जी, सब आपकी पुंगी बजा जाते। आप कुछ करिए उस मोनू चोर का। अब तो बात आपकी इज्जत पे। मोनू, 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 इस नाम ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये मोनू तो पकड़ में ही नहीं आता। किसी दिन पकड़ में आ जाए तो बस उसकी सारी बोलती बंद करवा दूंगा। ऐसे डंडे पड़ेंगे कि हमेशा के लिए चोरी करना भूल जाएगा। वो जानता नहीं कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। कितने लंबे साहब जी? मोनू छोड़ो, उसका बाल तक आपके हाथ नहीं लगा। रहने दो रघु सर, इसका तोड़ा आपके पास क्या किसी के पास नहीं है। बस इतना समझ लीजिए साहब जी कि वो छोटा मोटा चोर नहीं है जो आपके हाथ में आ जाए। हाँ, जानता हूं, मगर उसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। मोनू चाहे छोटी चोरी करे या बड़ी चोरी करे, लेकिन चोरी इतनी सफाई से करता था कि चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, उसे पकड़ ही नहीं पाता था। मोनू का एक साथी था जिसका नाम बटुक था। बटुक शुरू से मोनू का साथ देते आ रहा था। कई जगहों पर दोनों साथ मिलकर चोरी करते और धन को आपस में बांट लेते। मोनू भाई, अपन को तो घर वालों ने ही 9-2-11 कर दिया था। यही बोले कि तेरे जैसा औलाद से अच्छा हमें औलाद ही ना हो। लेकिन भाई, कभी कभी बहुत याद आती है घर की। चल छोड़ ये सब, आज रात चोरी करने जाना है ना। हाँ, आज तो बहुत कीमती माल चुराना है यार, मगर एकदम सावधानी से जाना होगा। आधी रात में मोनू और बटुक दोनों निकल पड़ते हैं। ज़रेनिया, अरे भाई, यहाँ तो पहले से कोई बैठा है। अरे तू भी क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है? जब लाखों रुपए का सामान पड़ा होगा गोदाम में, तो रखवाली के लिए कोई तो रहेगा ही। तू मेरी बात ध्यान से सुन, रुमाल सूंघा दे, तब तक मैं गोदाम खोलने में लग जाता हूँ। बटुक वैसा ही करता है। गार्ड वहीं बेहोश हो जाता है। मोनू फटाफट गोदाम खोलता है और सोने से बना घोड़ा निकाल कर ले आता है। मोनू और बटुक सोने का घोड़ा चुराकर भाग जाते हैं। साहब, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया साहब। इतना कीमती तोहफा चोरी हो गया साहब। अरे थोड़ी शांत होकर पूरी बात बताइए। अगले दिन भाई, ये तो कमाल हो गया। हम तो माला माल हो गए। और क्या चाहिए? लेकिन भाई, तुझे कैसे पता था कि उस आदमी के गोदाम में सोने का घोड़ा रखा हुआ था? अपुन के कुछ गुर्गे अपुन के लिए खबरी का काम भी करते हैं। बस टाइम से उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। रघु मोनू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी रघु को मोनू का ठिकाना नहीं मिलता। एक दिन मोनू बाजार में निकलता है। मोनू देखता है कि एक सेठ गले में सोने की मोटी चेन पहनकर जा रहा है। उसे देखते ही मोनू तुरंत उसकी चैन खींचता है और भागने लगता है। अरे पकड़ो कोई उस चोर को। रघु वहीं से गुजर रहा होता है। वह मोनू के पीछे भागने लगता है। रुक जा मोनू, तू मेरे निशाने पर है, गोली मार दूंगा। तभी अचानक मोनू देखता है कि एक बूढ़ा इंसान सड़क पर बेहोश पड़ा है। यह देखते ही मोनू रुक जाता है। वह उस बूढ़े आदमी के पास आता है। तभी रघु वहां पहुंच जाता है और मोनू को पकड़ लेता है। आज तो तू आ ही गया मेरे पकड़ में। अब तो तू सीधा थाने जाएगा। मुझसे पहले इन बूढ़े बाबा को हॉस्पिटल पहुंचाओ। हवलदार, एम्बुलेंस को कॉल करो। इन बाबा को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाओ। रघु मोनू को पकड़ लेता है और उसे थाने लेकर आता है। तुझे लगता है इंस्पेक्टर तू ज्यादा देर तक मुझे यहाँ रख पाएगा? बस देखते जा अपुन क्या करता है। तभी मोनू रघु को पकड़कर जेल में बंद करके भाग जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों बड़ी ही शांति से अंदर जाते हैं और मौका ढूंढने लगते हैं ताकि वे कुछ चोरी कर पाएं। मोनू को एक कोने में हार दिखता है। अभी वहां कोई भी नहीं था। यही सही मौका है। मोनू तुरंत शीशा तोड़कर अंदर से हार निकालकर छत के ऊपर से निकल जाता है। सभी मोनू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। मोनू बिना रुके दौड़े जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बहुत दूर आ चुका था। तभी अचानक वह एक महिला से टकरा जाता है। मोनू उस महिला को देखकर हैरान रह जाता। इनका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसा चेहरा मेरी माँ का था। माँ, आपको याद हूँ मैं आपका गोलू। क्या तू गोलू है? हाँ माँ,
मैंने अपना नाम मोनू रख लिया है, लेकिन आपका तो गोलू ही हूँ। बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना याद किया। तू कितना बड़ा हो गया, मैं तो पहचान भी नहीं पाई। तुझे याद है, तेरा एक जुड़वा भाई कल्लू भी था, जो मामा के घर रहकर पढ़ता था। वह सिपाही बन गया है। चल, तू घर चल, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगी। माँ, उसे सभी किस नाम से जानते हैं? रघु नाम से। इतनी ही देर में रघु वहां आ जाता है। आ ही गया, तू पकड़ में है। अब बता, कहाँ बचकर जाएगा? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, वो सब छोड़, ये इसे पकड़ क्यों रहा है? अरे माँ, ये बहुत बड़ा चोर मोनू है। इससे तो मैं वर्षों से पकड़ना चाह रहा था। मोनू कुछ भी नहीं कहता, वह केवल अपने भाई की ओर देखता है। बेटा, ये तेरा जुड़वा भाई गोलू है। ये गोलू ही है। तुम लोग तो बचपन में कभी साथ नहीं रहे, मगर ये गोलू ही है तेरा जुड़वा भाई। भाई, तू चोर क्यों बन गया? तू घर छोड़कर भागा क्यों था? आप लोगों को याद है पिताजी की तबीयत कितनी खराब थी? माँ ने गांव के सभी बड़े लोगों से पैसे की मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी माँ की मदद नहीं की थी, जिसके बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैंने सोच लिया था, अब उन्हीं बड़े बड़े लोगों से पैसे लूटूंगा। मैंने काम तो उसी वक्त से शुरू कर दिया था, मगर माँ को यह सब पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया और चोरी के काम में लग गया। आज भी मैं केवल वैसे लोगों का ही पैसा लूटता हूँ। तभी पीछे से बटुक आता है। यही नहीं मोनू भाई, पूरी बात तो बताओ अपनी माँ और भाई को। पता है, आज तक इसने जितनी भी चोरियां की, उन सभी पैसों को यह सभी जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। कितने गरीब बच्चे आज इसकी वजह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसकी एक ही कमजोरी है, यह किसी को दुख में नहीं देख सकता। तभी तो उस दिन जब इसने बूढ़े आदमी को बेहोश देखा तो रुक गया। इस वजह से आप इसे पकड़ पाए। ले भाई, अब तो खुशी खुशी तेरे साथ जेल चलूंगा। उसके बाद रघु मोनू और बटुक दोनों को जेल में बंद कर देता है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।